नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, संस्कृत संपूर्ण के पेपर में संस्कृत ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचनानुसारम कृति कुरुत इस क्वेश्चन के अंडर आपको पूछा जाता है निजंतम कुरुत अथवा निजंतम निष्कासयत। आपने ये टॉपिक पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, यानी कि ना ये 8th में ये टॉपिक था ना ही 9th में था। तो आपको लगता होगा कि ये टॉपिक जरा डिफिकल्ट होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा आसान है। अब अगर आप बाकी सारे ग्रामर के क्वेश्चंस देखोगे तो उन सब में सबसे ज्यादा आसान निजंतम कुरुत ही है, जो कि आज हम देखने वाले हैं। एक बेसिक रूल है जो हम देखेंगे और आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो निजंतम कुरुत। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैं मराठी में भी बात करूं, तो जो भी मैं हिंदी में कहूंगी सेम मैं मराठी में भी कहूंगी, सेम मतलब थोडा बहुत आपको बोर ना हो ये भी मैं देखूंगी। सो आता आपण काय करणार आहोत, निजंतम कुरुत म्हणजे बेसिकली काय आहे? तर याच्यामध्ये आपल्याकडे एक प्रायोजक कर्ता असतो आणि एक प्रायोज्य असतं। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, इधर आपको निजंतम करना है, मतलब गिवन सेंटेंसेस को निजंतम करके लिखना है, यानी कि नया कर्ता इंट्रोड्यूस करके लिखना है, या फिर निजंतम निष्कासयत यानी कि एक्सपेक्टेड कर्ता हटाना है। अब ये कर्ता कर्ता क्या करना है, मतलब देखो, सबसे पहले तो इसका मराठी में मीनिंग होता है प्रायोजक करना। अभी ये आपको नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि प्रायोजक क्या होता है, उसको किधर निकालना है, क्यों निकाल रहे हो, किस लिए निकाल रहे हो, नहीं पूछा जाएगा। आपको बेसिकली क्या पूछा जाता है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक सेंटेंस के हिसाब से समझाने का ट्राई करती हूँ। क्वेश्चन इज बालक पठती। अभी ये तो जनरल सेंटेंस है, ठीक है, म्हणजेच काय मुलगा अभ्यास करतो या फिर बालक पढ़ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं ये बताऊं आपको कि बालक पढ़ रहा है, ठीक है, बट मुझे सेंटेंस ऐसा चाहिए कि बालक पढ़ रहा है बट शिक्षक बालक के द्वारा पढ़ाई करवा रहे हैं। मतलब यहाँ पे बालक पढ़ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस था, इसका कोई इश्यू नहीं है। बट मुझे क्या करना है, मुझे नया कर्ता इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज शिक्षक। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। जब आप ये वीडियो देख के कंप्लीट करोगे आपको निजंत का ऐसा टिप्स पे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए, बहुत लंबा मैं नहीं बनाऊंगी इस वीडियो को, सिंपल इजी बनाऊंगी। और डोंट वरी, एंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखो, शिक्षक बालकम पाठयति मतलब क्या, शिक्षक बालक से पढ़ाई करवा रहे, पढ़ाई बालक ही कर रहा है, अभ्यास मुलगाच करतोय, शिक्षक अभ्यास करत नाहीयेत, शिक्षक मुलाकडून अभ्यास करवून घेतायत, ठीक है। आई होप तुम्हाला कळतंय, ठीक है। बालक पठती का भी मीनिंग यही होता है कि बालक पढ़ाई कर रहा है, और शिक्षक बालकम पाठयति का मतलब भी यही होता है कि बालक ही पढ़ाई कर रहा है, बस शिक्षक उससे वो पढ़ाई करवा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नया किसको इंट्रोड्यूस किया, शिक्षकों को। तो बस निजंतः में आपको यही करना होता है कि एक नए किसी कर्ता को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो कर्ता कौन रहेगा वो तुम्हें ब्रैकेट में दिया जाएगा, जैसे ये सेंटेंस को बोला जाएगा निजंतम कुरुत, आपको ब्रैकेट में बोला जाएगा शिक्षक, यानी कि आपको शिक्षक एज अ नया कर्ता लेके इसको निजंत में कन्वर्ट करना है, सिंपल। अभी बालकम बालक पीबती मतलब बालक पी रहा है, तो क्या अब इसको हम लोग कैसे निजंत में कन्वर्ट करेंगे, माता आपको नया कर्ता इंट्रोड्यूस करना है। तो माता बालकम पाययति मतलब माता बालक को पिला रही है, ठीक है। मतलब पी बालक ही रहा है बट यहाँ पे माता करवा रही है बालक से वो क्रिया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, निजंता ऐड करेंगे एज अ माता को। तो आई होप आपको रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं याद रखनी होगी, कुछ बेसिक मैं आपको रूल्स बताऊंगी उनको ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो। हाँ, तो यहाँ पे अभी हमने क्या बोला था, बालक बालक पठति, उसके बाद हमने क्या किया, शिक्षक बालकम पाठयति। तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल करता था वो कौन था, बालकम हमारा ओरिजिनल करता था ना, बालक हमारा ओरिजिनल करता था। जो कि यहाँ पे जब हम निजंतम यूज करेंगे तो हमारा जो दिया हुआ करता रहेगा क्वेश्चन में, शिक्षक दिया होगा, माता दिया होगा, जो भी कर्ता ब्रैकेट में दिया रहेगा वो अभी हमारा नया कर्ता बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कर्ता, नया कर्ता जो है वो हमेशा प्रथमा में रहेगा। तो हमारा जो नया कर्ता है वो क्या आएगा, जिसको हम लोग प्रायोजक कर्ता बोल सकते हैं। ये प्रायोजक प्रायोजक कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, छोड़ दो, सीधा बोलो नया कर्ता। सो जो भी नया कर्ता आहे, जो पण नवीन कर्ता आहे तो कशामध्ये असणार आहे, प्रथमामध्ये, ठीक आहे। मग आता आधीचा जो काही कर्ता असेल, आधी काहीतरी असेलच ना जो क्रिया करतोय, तो कशामध्ये जाणार आता, द्वितीय मध्ये। सो पहला वाला कर्ता कहा गया, द्वितीय में, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको ओरिजिनल कर्ता कहा गया द्वितीय में। और ये जो रूप है हमारा जो क्रियापद है उसका रूप कैसे बनेगा, जो एक्चुअल रूट होता है, आप सबको रूट तो पता होगा, ठीक है। सो पाठयति का रूट जो है दैट इज पठ, ठीक है। सो रूट के साथ साथ हम क्या ज्वाइन करेंगे, अहि ज्वाइन करेंगे, रूट के साथ साथ हम अहि ज्वाइन करेंगे और एंड विथ ती या फिर ते।
सो ये हमारा रूल है, मैं आपको आगे बताऊंगी ये कैसे होता है एग्जैक्टली, बट अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देते जा रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा। डोंट वरी, मुझे पता है कि आपको ये पहले 3-4 मिनट में नहीं समझेगा, बट आपको वीडियो देखना पड़ेगा तो ही आपको ये समझेगा, ठीक है? क्योंकि अगर इतना आसान होता तो आप खुद ही कर लेते, मेरे पास क्यों ही आते, है ना? तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो। देखो, यहाँ पे क्या था, बालकः पिबती था, हमने क्या किया, माता को इंट्रोड्यूस किया, माता बालकम पाययति। अभी यहाँ पे जो एक्चुअल करता था वो क्या था, बालकः, जो किसमें जाएगा, द्वितीया में। जो नया कर्ता इंट्रोड्यूस किया वो एक्चुअल करता है, अभी इस सेंटेंस के लिए एक्चुअल करता कौन है, माता है, वो किस में रहेगा, प्रथमा में। सो जो नया करता है प्रथमा, पुराना वाला करता द्वितीय, ठीक है? इतना तो सिंपल है। ये जो रूप बन रहा है ना, ये मैं आपको बताऊंगी आगे, इसका टेंशन मत लो, ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, हम सब देखेंगे, ठीक है? आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अभी देखो, बालकः जलम पिबती, यहाँ पे मेरा बालक जो है करता है, मेरा बालक मतलब बालक करता है, जैसे तुम लोग बालक हो। उसके बाद नेक्स्ट है जलम, जलम क्या है, कर्म है, और पिबती क्या है, क्रियापद है। सो बालकः जलम पिबती, ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ। ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ रहा है आसानी से, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी देखो, यहाँ पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, पिता, मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है, पिता, अरे क्या करना है मुझे, इंट्रोड्यूस पिता एज अ न्यू वर्ड मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। इसका कलर क्यों नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। सो पिता एज अ न्यू वर्ड मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, जो कि मेरा नया करता रहेगा। अभी एज पर हमारा रूल, पहला रूल क्या है, जो भी नया करता आएगा वो प्रथमा में होगा, जो भी पुराना वाला करता है वो द्वितीया में होगा, जो भी क्रियापद है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात तो नया वाला कर्ता प्रथमा में है, पहला वाला कर्ता द्वितीया में जाएगा, बालकः का क्या होगा, बालकम, देव की तरह बालकम बन गया। नेक्स्ट है जलम, जैसे कर्म को कोई हाथ नहीं लगाना, जैसा बीच में जो भी सेंटेंस में जो भी रहेगा वो जैसे का वैसे आएगा, सिर्फ हमें क्रियापद से अभी लेने देना है, ठीक है? अभी क्रियापद कैसे बनता है, देखो मैंने आपको क्या रूल बताया था, रूट प्लस आई प्लस ती या फिर ते। अब देखो, रूट क्या होता है, पीबती का रूट क्या होता है, आप सबको अगर पता रहेगा तो पा होता है, इवन आपको पता नहीं है डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। सो पीबती का रूट क्या होता है, पा होता है। पा के साथ मुझे क्या जोड़ना है, ऐ जोड़ना है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, या मैं बीच में आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, बीच में नहीं आ रही हूँ, ठीक है? एक मिनट, हाँ। सो पा प्लस आई प्लस आपको क्या जोड़ना है, ती, मतलब क्या होगा, पाययति। सो ये हमारा नया क्रियापद का फॉर्म बनेगा, पाययति, ठीक है? तो इन दिस वे हम लोग नया क्रियापद का फॉर्म बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी, बट अब तक आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि निजंतम में हम लोग एक नया कर्ता इंट्रोड्यूस करते हैं, नया कर्ता का विभक्ति प्रथमा होगा, पुराने कर्ते का विभक्ति द्वितीय होगा, बाकी बीच में जो भी मसाला रहेगा वो जैसा है वैसा लिखना होगा, और क्रियापद हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे पता चलेगा आगे, ठीक है? इतना इतना समझ में आ रहा है तो भी काफी है। देखो, अब मैं आपको रूल्स बता रही हूँ कि रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला रूल तो आपको लिख के लेना है, दैट इज कि जो हमारा न्यू करता रहेगा, न्यू करता बोलती हूँ मैं उसको, जो भी हम लोग नया इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमेशा प्रथमा में होगा। इस रूल को लिख लो कहीं पे तो। सेकेंड रूल हमारा ये है कि जो ओल्ड करता है, मतलब जो भी ओरिजिनल करता था जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो द्वितीय में होगा या फिर तृतीया में होगा। जो कर्म एंड अदर थिंग्स जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट कर्म जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा सेंटेंस का, वो सेम रखना है एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे जलम था। फोर्थ रूल ये है कि जो भी क्रियापद है उसका रूप अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी क्रियापद होता है ना, उसको हम लोग लेते हैं रूट प्लस ऐ, ऐ हम लोग उसके आगे लगाते हैं, और ऐ के बाद हमें लिखना होता है प्लस, एंड करते हैं हम लोग उसको ती या ते से। अभी ती या ते से क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग क्रियापद लेते हैं, निजंतम क्रियापद लेते हैं, तो वो हमेशा उभय पद होता है। उभय पद यानी कि वो परस्मय पद जैसे भी चला सकते हैं आप उसको, या फिर आत्मनेय पद जैसे भी चला सकते हैं। अगर आपको परस्मय पद जैसे लिखना है तो आप उसके एंड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ती लगाया है वैसे ती लगा सकते हो। अगर आपने इसको यहाँ पे ते लगा के लिखा, मतलब पाये यते भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि निजंतम क्रियापद हमेशा उभय पद होते हैं। इसका मतलब उसको आप लोग परस्मय पद जैसा भी यूज कर सकते हो, आत्मनेय पद जैसा भी यूज कर सकते हो। इसके पहले हमने क्या देखा था कि क्रियापद के एंड में डिपेंडिंग ऑन उसका गण कौन सा है, उसके हिसाब से ती या ते हम लोग लगाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम लोग ती लिखो ते लिखो दोनों भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10वें गण का हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो जब भी क्रियापद बनता है 10वें गण में कन्वर्ट होता है। पहले पिबती था, इट्स ओके, उसको हम लोग
परस्मय पद जैसा ही ट्रीट करेंगे, बट जैसे ही हम उसका निजंतम क्रियापद कराएंगे तो उसका रूप क्या होता है, 10वें गण में चला जाता है। अभी आपको ये सारी लॉजिकल बातें नहीं पता चलेगी तो भी डोंट वरी, नहीं याद रहा तो भी डोंट वरी, अगर बट जिसको भी रीजन पता पता करना है इसके पीछे क्या रीजन है उसको मैं बता रही हूँ। आपको बोर लग रहा होगा आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी, जब भी हम लोग किसी क्रियापद को निजंतम क्रियापद में कन्वर्ट करते हैं तब वो 10वें गण में चला जाता है। और आपको पता होगा कि 10वां गण उभय पद होता है, इसका मतलब ये कि वो परस्मय पद जैसा भी चला सकते हो या फिर आत्मनेय पद जैसा भी चला सकते हो। इसका मतलब आप एंड में ती लिखो ते लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आपको रूट पता होना चाहिए, उसके साथ साथ अई लगाओ, अंत में ती या ते लगाओ। ये तो हो गया निजंतम कैसे करना है। निजंतम निष्कासयत हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं बट डोंट वरी, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये मराठी में लिखे हुए थे। अभी हम लोग निजंतम कुरुत को देखने वाले हैं कि एक्चुअल निजंता कैसा किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन में बोला है कि निजंतम कुरुत यानी कि हमें इन गिवन सेंटेंसेस को किससे कन्वर्ट करना है, निजंतम में कन्वर्ट करना है। देखो पहला सेंटेंस क्या है, वृक्षः पतति। अभी ये तो जनरल है, वृक्ष के साथ साथ वृक्ष के हिसाब से पतति लिखा है, पर यहाँ पे हमें प्रभंजनः इस नए कर्ते को ऐड करना है। जब भी हम न्यू कर्ता को ऐड करते हैं हमारा पहला रूल क्या है, इसको प्रथमा में ही रखना है। प्रीवियस कर्ता क्या है, वृक्ष, इसको द्वितीया में कन्वर्ट करना है। और पतति का हमें फॉर्म चेंज करना है निजंतम क्रियापद के अकॉर्डिंग। तो देखो अभी हम इसका आंसर लिखने का ट्राई करेंगे कि आंसर कैसे लिखा जा सकता है। स्टार्टिंग विथ प्रभंजनः। प्रभंजनः तुमको ऑलरेडी प्रथमा में ही दिया है, सॉरी, तो तुम्हें इसका कोई रूप वगैरह नहीं बदलना है, जैसा है वैसा लिखना है। प्रभंजनः, वृक्ष का यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मतलब द्वितीय विभक्ति, वो क्या बनेगा, वृक्षम। अभी पतति, पतति का ओरिजिनल फॉर्म हमें लिखना है, दैट इज रूट। पात, पात उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है पात, प्लस हमें क्या करना है अई, प्लस हमें क्या करना है एंड विथ ती और ते। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मैं थोड़ा सा अच्छा लिखने का ट्राई करती हूँ, एक्चुअली ये स्क्रीन पे है ना तो लिखने में थोड़ा इशू हो जाता है, बट डोंट वरी आई ट्राई माई बेस्ट। प्रभंजनः वृक्षम, पद का क्या होगा, पातयति, ठीक है डन। तो ऐसा हम लोग क्या करने वाले हैं, निजंतम करने वाले हैं। और एक लेते हैं हम लोग एग्जांपल, छात्रः प्रविशति। अभी ये तो हमारा एक्चुअल सेंटेंस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रियापद है और कर्ता है, बट हमें नया कर्ता क्या लेना है, दैट इज रक्षकः। अभी रक्षकः का प्रथमा रक्षकः ही है, जैसे देव होता है, सो उसका हमें कुछ नहीं करना है, जैसा दिया है वैसा लिखना है। अभी क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड रूल क्या है हमारा, गिवन कर्ता का सेकेंड फॉर्म मतलब द्वितीय का फॉर्म। सो छात्रः क्या क्या आएगा यहाँ पे, छात्रम आएगा, ठीक है, राइट, छात्रम आएगा। और प्रविशति, प्रविशति का क्या आएगा, अभी देखो प्रविशति ये जो हमारा क्रियापद है इसका एक्चुअल फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना है, दैट इज प्रवेशयति, ठीक है। आप डोंट वरी, अगर आपको रूट्स याद नहीं भी हो रहे हैं ना तो भी मैं जो आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ उतना किया तो भी काफी है, क्योंकि इसी में से सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी हम लोग कर रहे इतना भी काफी है, एवढं केलं तरी पण चालणार आहे, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, अर्जुन शस्त्र विद्याम अधीते। अभी अर्जुन शस्त्र विद्या है वो कर रहे थे, बट द्रोणाचार्य ने अर्जुन के द्वारा वो शस्त्र विद्या सीखी, ऐसा हमें बताना है। तो द्रोणाचार्य हमारा क्या आएगा, अभी नया कर्ता आएगा। तो द्रोणाचार्य नया कर्ता जैसा है हम लोग वैसा ही लिखेंगे प्रथमा में, तो दैट विल बी द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। हमारा प्रीवियस कर्ता क्या है, दैट इज अर्जुन, अर्जुनम होगा अभी उसका, जैसे हम लोग देव का करते हैं। शस्त्र विद्याम कर्म है, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी देखो अधीते, अधीते का क्या होने वाला है यहाँ पे, अधीते मतलब पढ़ लिया, उसने खुद से पढ़ लिया। बट अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, खुद से पढ़ना नहीं है, द्रोणाचार्य ने उनसे पढ़ाई करवा ली है। यहाँ पे कैसे आएगा फिर, अध्यापयति। सो कौन सा फॉर्म आएगा, अध्यापयति, ठीक है। द्रोणाचार्य ने उनसे पढ़वा लिया है या फिर करवा लिया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस मीन्स वर्ड कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से शस्त्र विद्या करवाई या फिर उनसे वो सिखा लिया उनको उन्होंने, ठीक है। सो अध्यापयति, डन। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, अभी मैं इरेज करती हूँ क्योंकि ना यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं सब आपको एक साथ दिखा पाऊँ। और इशू ये है कि स्क्रीन पे लिखने के लिए ना थोड़ा हैंड राइटिंग चेंज हो जाता है,
तो वो भी अच्छा आना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा जगह ले रही हूँ। तो आई होप कि आपने पहले वाले आंसर्स लिख लिए होंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेघः संदेशम नयति, मतलब मेघ संदेश लेके जा रहे हैं। बट मेघ जा रहे वो ठीक है, बट हमें क्या करना है, यक्ष ने मेघ से संदेश पहुंचाया या फिर लेने जाने के लिए कहा। तो ये जो है यक्ष ने ये क्रिया करवाई, ऐसा हमें करना है। तर आता यक्ष काय येणार, प्रथमामध्ये येणार, कारण आपण नवीन कर्ता कशामध्ये घेतो, प्रथमामध्ये घेतो, मतलब यक्ष यहाँ पे यक्ष ही आएगा। ठीक है, अभी ओल्ड कर्ता क्या है, मेघः, मेघः का द्वितीय लेना पड़ेगा, मतलब मेघम होगा यहाँ पे। संदेशम कर्म है, उसका हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, संदेशम। और अभी यहाँ पे नयति का क्या होगा, नायति, यति भी चलेगा, यते भी चलेगा, पहले बताया गया है उसके हिसाब से। सो नायति, ठीक है, डन। अभी देखो और कुछ क्वेश्चन है, मैं जितने क्वेश्चन आपको बता रही हूँ इतने भी अपने किए तो भी सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंधकारः नश्यति। अभी अंधकार का नाश हो रहा है वो ठीक है, बट सूर्य के वजह से अंधकार का नाश हो रहा है। अभी यहाँ पे सूर्य क्या आएगा, हमारा नया कर्ता। सो सूर्य जैसा है वैसा प्रथमा के फॉर्म में। पहला वाला कर्ता क्या था, अंधकारः, उसका क्या होगा, अंधकारम। अभी देखो नश्यति, नश्यति का क्या होगा, नाशयति। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, ओरिजिनल के साथ अय जोड़ना है, अय के बाद में ती या फिर ते जोड़ना है। सो यहाँ पे क्या आएगा, नाश हमारा एक्चुअल फॉर्म था, सो नाश प्लस अय प्लस ती प्लस या फिर ते, ती या फिर ते। ठीक है, सो आपको ये रूट्स जो है थोड़े बहुत पता होने चाहिए, जितने बता रही हूँ उतने किए तो भी सफिशिएंट है, इसके बाहर का मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको, तो मैं बता रही हूँ उतना ही कीजिए। कृष्ण नवनीतम भूंकते, मतलब क्या, भूंगते मतलब खा लिया उन्होंने, नवनीतम मतलब लोनी खा लिया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यशोदा इस कर्ता को यूज करना है, जो कि अभी हमारा क्या होगा, नया कर्ता। सो नया कर्ता का जो फॉर्म है वो हम लोग यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, प्रथमा का। सो यशोदा जैसा है वैसा ही आएगा, क्योंकि माला के जैसा चलेगा। कृष्ण था, कृष्ण का क्या होगा, कृष्णम देवम के जैसे, चाहे पिंक के ऊपर पिंक आ गया क्या, देखो ये कैसा आएगा, कृष्णम आएगा। नवनीतम का कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि नवनीतम तो कर्म है। अभी यहाँ पे क्या है, भुंगते, भुंगते का क्या आने वाला है यहाँ पे, भोजयति। ठीक है, डन। आफ्टर दैट देखो, रसिकः काव्यम, हाँ रसिकः काव्यम श्रृणोति। अभी रसिक काव्य सुन रहे थे, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कवियों ने रसिकों को काव्य सुनने के लिए बोला गया, या फिर कवियों के वजह से अब रसिक काव्य सुन रहे हैं, ऐसा हमें करना है। तो हमारा नया कर्ता क्या बनेगा अभी यहाँ पे, कवि जैसा है वैसा ही, क्योंकि वो प्रथमा में ही दिया है। अभी रसिकः का क्या होगा, रसिकम, काव्यम जैसा है वैसा। और यहाँ पे श्रुणति का क्या होने वाला है, श्रावयति। ठीक है, डन। अभी देखो, कवि ही रसिकम काव्यम श्रावयति, श्रुणोति का क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, अय ऐड करना है, प्लस एंड में ती या फिर ते ऐड करना है। अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पुत्र पत्रम लिखति। अभी पुत्र पत्र लिख रहा है, बट हमें क्या करना है, पिता ने पुत्र से पत्र लिखवाया। ठीक है, हो रहा है बहुत। सो पिता ने पुत्र से पत्र लिखवाया, ये हमें करना है। तो पिता हमारा नया करता है, देखो तो पिता जैसे वैसा आएगा, प्रथमा में ही है, थोड़ा हैंडराइटिंग इशू। पिता, पुत्र का क्या होगा, पुत्रम, पत्रम का क्या होगा, पत्रम जैसा है वैसा। लिखति का क्या होने वाला है यहाँ पे, और अभी लिख का एक्चुअल धातु क्या होता है, लेख होता है, सो लेखयति। ठीक है, सो पिता पुत्रम पत्रम लेखयति, इस तरह से हमारा, सॉरी एक्चुअली पुत्रम नहीं आएगा यहाँ पे, पुत्रेन आएगा, सॉरी, क्योंकि पुत्र से करवा रहे हैं ना हम लोग, जब किसी से काम करवाते हैं तो क्या आता है, पुत्रेन आता है। सो पिता पुत्रेन पत्रम लेखयति, तो ये सेंस नहीं बन रहा है, पुत्रेन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो पुत्रेन पत्रम लेखयति, इन दिस वे हम ये चीजों को करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि हम इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन। अभी इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमें क्या करना है, निजंतम को निष्कासित, मतलब निजंतम करके दिया है यहाँ पे, हमें उसको निकालना है। तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये प्रथमा विभक्ति में है, मतलब ये नया वाला करता रहेगा। ये द्वितीय या फिर तृतीया में है, मतलब ये पुराना वाला करता रहेगा, और ये कर्म है, और ये हमारा नया वाला निजंतम वाला क्रियापद है। इसको भी देख के पता चल रहा है ये हमारा नया वाला करता रहेगा, क्योंकि प्रथमा में है। ये द्वितीया में है, मतलब ये हमारा पुराना वाला करता था, मतलब निजंतम से पहले वाला।
ये तो कर्म है और ये हमारा नया वाला क्रियापद है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अभी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब ये नया वाला कर्ता तो रहेगा ही नहीं, जो पुराने वाले हैं वही आएंगे। तो पहले का क्या बनेगा, देखो शुकेन। अभी पहले वाला कर्ता जो था उसको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले कर्ते को फिर से लेके आ रहे हैं कर्ता के पोजीशन पे। तो कर्ता हमेशा क्या होता है, प्रथमा में होता है, मतलब शुकेन का क्या होगा, शुकह होगा। कर्म को हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। खादयति का क्या होगा, खादति। अभी अय रिमूव करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, रूट प्लस अय प्लस ती करते थे या फिर ते करते थे। अभी हमें क्या करना है, इस अय को हटाना है, ती और ते को हटाना है, ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आना है और उसको उसी के टेंस के साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, खादति। अभी सेकंड देखो, आरक्षक निकल जाएगा क्योंकि वो नया करता है। चालकम का क्या होगा, चालक पुराने करता अपना पोजीशन पे आ गया तो प्रथमा में आ जाएगा। नियमम का कुछ नहीं, नियमम जैसा था वैसा। न्यापयति का क्या होगा, न्यायति। ठीक है, न्यायति या फिर तुम लोग यहाँ पे न्यायते भी लिख सकते हो और यहाँ पे न्यानाति भी लिख सकते हो। न्यानाति लिखते, न्यानाति इज प्रॉपर। ठीक है, इन दिस वे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी न्यानाति लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यासः गणेशेन महाभारतम लेखयति। अभी एज यूजुअल आपको पता चल रहा है कि ये जो प्रथमा में करता है उसको हटाना है, जो द्वितीय या फिर तृतीया में है वो तुम्हारा प्रथमा में बन जाएगा, इसको कोई छेड़ना नहीं है और इसको तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है, ओरिजिनल फॉर्म में। तो अभी क्या बनेगा यहाँ पे, गणेशः महाभारतम लेखयति का क्या होगा, लिखति। मतलब गणेश जी ने महाभारत को लिखा या फिर लिखे। नेक्स्ट है श्रुगालह मृगम क्षेत्रम दर्शयति। श्रुगालह रिमूव होगा, ठीक है। फिर मृगम का क्या होगा, मृगः होगा। क्षेत्रम का क्षेत्रम वैसे ही क्योंकि वो क्या है, हमारा कर्म है। और क्षेत्रम के बाद क्या आएगा, दर्शयति का रूप हम लोग क्या लिखेंगे, पश्यति। मतलब ये क्या बना कि मृगः क्षेत्र को देख रहा है, पश्यति। दर्शयति मतलब दिखा रहा है और अब ये मृग खुद से उस क्षेत्र को देख रहा है। तो ऐसा करके हम लोग निजंतम को निष्कासयित भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा आया है बट आई होप कि आपको समझ रहा होगा मैंने जो भी लिखा है। तो इस तरह से हम लोग ने निजंतम कुरुत और निजंतम निष्कासयित दोनों भी चीजें देख ली होगी। एंड आई होप कि आपको ये पूरी प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा कि हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं या फिर किस तरह से कौन से रूल्स यूज करते हैं। अभी सबसे पहले तो मुझे आप सब बताओ कि रूल्स कौन से थे, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला रूल तो ये होता है, जब हम लोग निजंतम करते हैं तो नया वाला जो हमारा करता है, जो हमारा न्यू करता है, अरे जो भी हमारा न्यू करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रथमा में लेके आते हैं। आई होप ये कलर नहीं दिख रहा है, छोड़ो मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे हम लोग रूल्स लिखेंगे। सो रूल्स में पहला वाला क्या आता है, जो भी हमारा न्यू करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड रूल क्या आता है, जो भी हमारा ओल्ड करता है उसको हम लोग द्वितीया में या फिर तृतीया में कन्वर्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। जो भी हमारा कर्म या फिर कर्म के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम लोग सेम रखेंगे। और जो भी हमारा क्रियापद रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, रूट लेंगे। रूट के अंदर हम लोग अई मिलाएंगे और उसी के अंदर हम लोग ती या फिर ते का एंडिंग देंगे। ठीक है, तो ये रूल्स आपको यूज करने हैं। अगर निजंतम निष्कासयित रहेगा तो जो भी पहला वाला करता है उसको हटाओ, दूसरे वाले कर्ता को प्रथमा में कन्वर्ट करो, बाकी कर्म को वैसा ही रखना है। और जो भी एंड में आपको क्रियापद मिलेगा उस क्रियापद को आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आना है। सो इन दिस वे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।